ओम श्री गणेशाय नमः। राधा राय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना सबसे ही श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जल के अंदर माना गया है और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु के हृदय से उत्पन्न है, इसीलिए उनको ये महीना सबसे ही प्रिय माना जाता है और इस महीने में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है। और श्री हरि विष्णु भगवान शंकर के आराध्य कहलाते हैं और उनको भी ये महीना सबसे ही प्रिय माना गया है। तो आप कार्तिक के महीने में किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस महीने में ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए और बहुत अधिक चांसेस भी हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। जिन भी बहनों के देखिए इस महीने में डिलीवरी होने वाली है तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में जो संतान मतलब जन्म लेती है या इस महीने में गर्भधारण होता है वो संतान बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। दोस्तों, जिन भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कार्तिक के महीने में इस उपाय को अवश्य करें, देखना आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं। सोमवार को करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है या गुरुवार को करें तो सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आपको एक लोटे में जल लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और एक दाना अक्षत का यानी एक दाना, सिर्फ एक दाना आपको चावल का लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। दोस्तों, बेलपत्र के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेकर अवश्य जाना है। आपको शिव मंदिर में जाना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी पे, शिव परिवार पर, उसके बाद पतली सी धार करते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। साथ ही दोस्तों, जो आपने बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र पर आपको चंदन से 3 बिंदी लगानी है तीनों पत्तियों पर और आपको जो शहद लिया है शहद से ही आपको 3 बिंदी लगा देनी है और उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर आपको शिवलिंग पर चिकनी साइड से चिपका देना है और शिवलिंग पर चिपकाते हुए ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो संतान की है, धन की है, विवाह की है या पुत्र की है, जो भी इच्छा है आपको चिपकाते हुए यानी शिवलिंग पर हथेली को चिपकाते हुए ही आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। यानी आपका जो हाथ है वो शिवलिंग के ऊपर ही होना चाहिए और आपको अपनी इच्छा बोलनी है। दोस्तों, है तो ये बहुत ही छोटा उपाय लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को आपको अवश्य करना है। इसके साथ ही आपको 2 केले लेने हैं और दोनों केलों को अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी इच्छा बोलकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है और पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से एक केला उठा लेना है और साथ ही आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए अक्षत यानी चावल मिल जाते हैं तो उनको भी अवश्य ही ले लें। दोस्तों, चाहे वो आपके चढ़े हो या किसी और के, आपको शिवलिंग से अगर कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं तो उनको उठा लेना है। और जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको आधा आधा केला पति पत्नी को ग्रहण कर लेना है। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको अकेले ही उस केले को खाना है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिन भी दंपतियों को देखिए संतान की या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उन्हें अवश्य ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फल खाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए फल को खाने से निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, कार्तिक के महीने में ग्रहों का गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है इन 9 भाग्यशाली राशियों के लिए। अगर इस राशि की जातक महिलाएं गर्भवती हैं, उनकी डिलीवरी इसी महीने में होने वाली है तो उनको बहुत ही श्रेष्ठ और उनको बहुत अच्छे मतलब संतान सुख के साथ साथ बहुत अधिक चांसेस भी हैं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। दोस्तों, ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ इस महीने में लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। साथ ही इस उपाय को करें तो देखना भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही
संतान की, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।